जी। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि लेट सपोज ये वही एग्जाम्पल है जो इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने एक विंडो आपको बताई थी कि दिस इज वर्ल्ड विंडो विद लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, bottom and top, and P1 and P2 is a line segment which is intersecting the world window. The coordinates of P1 are -2 and -5, P2 is 45 and 20. Here you can notice that this portion of this line segment is outside the world window and should be clipped. और ये क्लिप हो जाएगा, और होगा कैसे, दिस इज द क्वेश्चन। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ द pseudocode, फर्स्ट ऑफ ऑल the inside outside code words of P1 and P2 will be computed. तो P1 का कोड वर्ड क्या बनेगा जी? P1 का कोड वर्ड बनेगा एफ 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 एफ, क्योंकि ये वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई कर रहा है। अगर आप इस P2 को देखें तो ये वर्ल्ड विंडो से बाहर है, लेकिन किस साइड पे ये हमें कोड वर्ड बताएगा। देखें ये इसका कोड वर्ड बना है एफ एफ टी एफ, ला रहा है, याद है? क्या लेफ्ट पे है ये पॉइंट? नो। क्या एबव है? नो। राइट पे है? यस। बिलो है? नो। तो कोड वर्ड ये बना। So just notice the code words. This is not accepted case. क्यों नहीं है? कि दोनों के कोड वर्ड एफ 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 नहीं है। ये रिजेक्टेड केस भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि सेम पोजीशन पे एटलीस्ट वन ट्रू वैल्यू नहीं आ रही। सो दिस इज थर्ड केस। थर्ड केस क्या है? नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड। तो अब क्या होगा जी? चॉपिंग होगी, क्लिपिंग होगी। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। ठीक है, ये P2 रिकम्प्यूट होके यहां आ जाएगा। कैसे आएगा अभी हम सीखेंगे। सो P1 ये है जी -2 -5, P2 45 20 है। वर्ल्ड विंडो के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप। तो लेफ्ट इस वैल्यू -30 है, राइट 40 है। ये दोनों मिलके एक्स एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट्स बता रहे हैं। ये -10 बॉटम एंड टॉप की वैल्यू 48 है। ये वाई एक्सिस की रेंज बता रही है। ठीक है, तो केस 3 एक्टिव हुआ। सो चॉपिंग विल बी परफॉर्म। सो यहां हमने अब एक कुछ ड्राइंग की है। देखें, P2 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस ड्रा कर दी विद रिस्पेक्ट टू P1। क्या बना जी? ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। दिस डिस्टेंस इज डेल एक्स, ये डिस्टेंस डेल वाई है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रही है, वो ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। दिस डिस्टेंस इज E एंड द वर्टिकल डिस्टेंस इज D। ठीक है, तो एक आउटर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक इनर राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है। तो वो आपको पता ही है कि रेशियो क्या बनेगी? E ओवर डेल D ओवर डेल वाई विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू E ओवर डेल एक्स। ठीक है, अच्छा यहां पे अब हम P2 को कैलकुलेट करते हैं। P2 को रिकम्प्यूट जब हम करेंगे तो क्या करें जी कि द न्यू वैल्यू ऑफ P2 ये नई वैल्यू बनेगी P2 की। सो P2 अपडेट होगा, तो P2 के x में हम क्या करें कि हम यहां पहुंच जाएं। सो P2 डॉट एक्स विल बी इक्वल टू P2 डॉट एक्स माइनस दिस डिस्टेंस है ना E। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। P2 डॉट वाई विल बी इक्वल टू P2 डॉट वाई माइनस D। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से अगर ऊपर जा रहे होते तो ये D डिस्टेंस ऐड होता, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसमें अब E और D क्वेश्चन मार्क हैं। क्या E को कैसे फाइंड आउट करें? देखें, E विल बी इक्वल टू व्हाट? P2 डॉट एक्स P2 डॉट एक्स माइनस W डॉट राइट। अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास E आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। P2 डॉट एक्स क्या है भाई? ये है जी P2 डॉट एक्स 45 माइनस W डॉट राइट की वैल्यू कहां से आई? ये है जी सेकंड वैल्यू 40, तो इक्वल टू 5। अब हमारा क्वेश्चन जी कि व्हाट इज D। अब D को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? हमने उस रेशियो को यूज की कि E ओवर डेल एक्स विल बी इक्वल टू D ओवर डेल वाई। अगर हम इसको जरा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमने D की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सो D विल बी इक्वल टू व्हाट? E इंटू डेल वाई ओवर डेल एक्स। डेल एक्स क्या है जी?
2 पॉइंट फार्मूला को यूज करें हम, तो दिस इज इक्वल टू P1 डॉट एक्स माइनस P2 डॉट एक्स और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और वैल्यूज डाल दें इसमें, -2 माइनस 45 इज इक्वल टू -47 बनता है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि मॉडुलस लेना है इसका, तो ये 47 आ जाएगा। डेल वाई किसके इक्वल होगा, P1 डॉट वाई माइनस P2 डॉट वाई इज इक्वल टू व्हाट, -5 माइनस 20 25, ये माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज और ई की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दें, तो आपके पास डी किसके इक्वल आएगा, 5.32 की आएगा। तो अब ये ई की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और डी की वैल्यू, दोनों को पुट कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो द न्यू वैल्यू ऑफ P2 डॉट एक्स विल बी इक्वल टू 45 इक्वल टू 40 और P2 डॉट वाई विल बी इक्वल टू 14.7। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पे ये चॉप करेगा, वो क्या होगा, वो 4.7 वैल्यू बनेगी। सो इस पॉइंट के ऊपर आके ये चॉप करेगा। ठीक है, तो ये जो कोहन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम है, ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी की अगर वेरिएशन देखें, अगर हम इस पॉइंट को बाहर ले आए यहाँ पे, तो आप देख रहे हो ये जब बाहर आएगा, तो लेट सपोज P1 यहां बना। ठीक है, तो अब देखें वो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेंगी, ये यूं आया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रही है और एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बनेगी जहां पे ये चॉप करेगा। तो देख रहे हो कि ये कुछ इस किस्म की राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये डिस्टेंस E होगा, ये D होगा। तो ये जो P1 में हम क्या करें कि हम यहां पहुंच जाएं, इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएं, तो हमें इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू P1 डॉट एक्स प्लस सी बनेगा। और देखें यहां से कितना डिस्टेंस हम ट्रेवल करें कि हम यहां पहुंच जाएं, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो जो D डिस्टेंस है वो अब ऐड होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये जो E हमेशा सब्ट्रैक्ट हो, D हमेशा सब्ट्रैक्ट ही हो, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी करता है। तो इस एक एग्जांपल को आपने खुद सॉल्व करना है और समझना है। ठीक है, तो मैं कहीं से आपसे क्विज ले लूंगा इससे रिलेटेड। थैंक यू।